ओम शांति। सदा खुश रहने के लिए बाबा हमें मुरलियों में अटेंशन दिलाते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन को स्मृति में रखो। जब आप ब्राह्मण जीवन की स्मृति रखते हो तो बाबा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव भी याद रहते हैं। वही पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है। बाबा सदा कहते हैं, भाग्य विधाता भगवान ने जिसका भाग्य लिखा हो, जिसे अपनी संतान बनाया हो, उसे दुख का अंश भी टच नहीं कर सकता। तो सदा खुश रहने के लिए ब्राह्मण जीवन की स्मृति हो, बाबा की स्मृति हो। सदा यह बात पक्की कर लो कि हम वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिसे स्वयं भगवान ने चुना है, अपना साथी सहयोगी बनाया है। विघ्न व परिस्थिति तो आना है क्योंकि संगम युग का समय है। अभी अंत का भी अंत समय चल रहा है। इस समय विघ्न परिस्थिति और समस्याओं का आना स्वाभाविक है। रोज कोई नई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, पर परिस्थिति के आने पर भी हम खुश रहें, हर्षित मुख रहें। यही इशारा बाबा बार बार करता है। बाबा सदा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आधार है खुशी। दादी गुलजार जी भी सदा कहती थी, खुशी से बड़ी खुराक कुछ नहीं है। खुश रहो, खुशियां बांटो। जितनी खुशियां बांटेंगे उतना स्वयं भी खुश रह सकेंगे। तो अंतिम समय के लिए दादी जी ने हम भाई बहनों को विशेष क्लास कराई। तो दादी जी के अमृत वचन सुनते हैं। दादी बोली, शिव बाबा याद है, फाइनल सब अचानक होना है। फाइनल सब अचानक होना है, इसलिए एवर रेडी रहो, तब अंतमति सोगति अच्छी होगी। दादी गुलजार जी ने ये क्लास 14 नवंबर 2009 को कराई थी, जिसमें विशेष अंतिम समय के लिए हम ब्राह्मणों को पुरुषार्थ बताया। दादी बोली, हमारा बाबा हम बच्चों को अभी दुखी देख नहीं सकता। हम लोग तो खुशी हो गए, लेकिन दूसरे भी हमारे भाई बहन हैं जो दुखी हैं, अशांत हैं, चिंता व भय में हैं। कल क्या होगा इसी सोच में रहते हैं। उन्हों को शांति का सहयोग दे करके उनको भी सुख शांति का अनुभव कराना है। अब खुद शक्तिशाली बन मनसा द्वारा औरों को शक्ति देने का समय है। यह हमारा मूल कार्य है। इसी कार्य में सभी को लगे रहना है। अर्थात अंतिम समय के लिए दादी जी ने अंतिम पुरुषार्थ बताया। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए उन्हें मनसा द्वारा बाबा से जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों का सहयोग देना है। दादी कहती, इस कार्य को करने में बिजी रहने से आप बहुत सहज मायाजीत बन जाते हैं, क्योंकि माया पहले मन में संकल्प रूप में आती है, फिर आगे बढ़ती है। तो अगर आपका मन ही सेवा में बिजी रहा तो माया के आने का रास्ता ही नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहते, मनसा सेवा में रहने से एक तो हमारा मन बिजी रहता है, अंतर्मुखी हो रहना माना अंदर में रहना,
बॉडी कॉन्सेंस से परे, जिससे माया नहीं आवेगी। बाबा भी अव्यक्त वाणियों में बार बार इशारे देता है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा लो तो माया किसी भी रूप में आप पर वार नहीं कर सकेगी। ऐसे ही दादी कहती, अंतर्मुखी हो रहना माना अंदर में रहना, बॉडी कॉन्सेंस से परे रहना, जिससे माया नहीं आएगी। दूसरा, आस पास में आपके शांति का वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। तीसरा, जो भी फाइनल होना है वो अचानक होना है। तो हर घड़ी मेरे लिए अटेंशन देने की है। अचानक होना है तो एवर रेडी रहना होगा, क्योंकि अंतमति सोगति होना है। तो तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हर सेकेंड अटेंशन दे करके टेंशन में नहीं जाएं तो बहुत काल इकट्ठा हो जाएगा। अगर अलबेले होंगे तो वो टाइम कट हो जाता है। इस समय हम सबको बाबा का वरदान है। कोई भी जो चाहे सो वह कर सकता है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको तो चांस है ही नहीं, या हम तो अभी आए हैं। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी मौका ले सकता है और जितना चाहो उतना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा भी बार बार इशारे देता है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट आ सकता है। तो ऐसे नहीं सोचो कि मैं तो देर से आया हूं या देर से आई हूं। सभी को चांस है। फिर बाबा कहते हैं, यह निश्चय रखो, कल्प पहले भी मैं ही तो थी, इस कल्प में भी मैं ही हूं और दूसरे कल्प में भी होंगी। मैं थी, मैं हूं और मैं होंगी। इतना निश्चय और नशा रहना चाहिए। जहां निश्चय है, दादी कहती, वहां विजय अवश्य होगी। निश्चय की तो हमेशा विजय होती है। इसीलिए कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हम सबको यह लक्ष्य रखना है कि मेरा बहुत काल अभी है, लेकिन अभी जो आए हैं तो पल पल परमात्मा के प्यार में खोया हुआ हो। जहां प्यार होता है वो भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं होता। इन बहनों की बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत आनंदमय रहते हैं। ऐसे बहनों के ऐसे बहनों द्वारा बाप के प्यार की आकर्षण में ही तो यहां आए हैं। तो परमात्म प्यार ऐसी चीज है जो आप परमात्मा को पसंद आ गए, तब तो इन बहनों द्वारा अपना बना लिया। बाबा को हम पसंद आए और हमको बाबा पसंद आए। पसंद आ गया, प्यार हो गया, फिर तो भूलने की बात ही नहीं। और कोई भी बात आवे तो आप नहीं समझ सकते हो क्या करूं, कैसे करूं कि स्थिति आवे, तो सच्ची दिल से मेरा बाबा कहो। एक मेरा बाबा कहने से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त हो जाएगी और एक मेरा बाबा कहने से सदा खुशी की लहर तोड़ती रहेगी। तो दादी कहती, मेरा बाबा कहो, तो बाबा हाजिर होके आपको ऐसी प्रेरणा देगा जो बिल्कुल ही सहज जैसे हुआ पड़ा है। असंभव भी
संभव हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का हाथ हमारे सर पर है, हमारी दिल सच्ची और साफ है, तो बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। और है ही क्या, सच्ची और साफ दिल वाले को कब क्या करना है, कैसे करना है, वो टच करता है। समर्थ संकल्प है मुरली, वरदान, स्लोगन। इसको कभी भी भूलो नहीं। रोज मुरली से मन को होमवर्क दे, रोज मुरली से मन को होमवर्क दे करके व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने का पुरुषार्थ जरूर करना है। इसके लिए मन का टाइम टेबल बनाना। कभी कभी शब्द मिटा के जाओ तो सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तो दादी विशेष अटेंशन दिलाती, कभी कभी शब्द को समाप्त कर दो, डिलीट कर दो। ब्राह्मण जीवन में कभी कभी शब्द नहीं है, सदा शब्द को ऐड करो। तीव्र पुरुषार्थी हैं, सदा तीव्र पुरुषार्थी हैं। अभी मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, और जो कुछ हो जाता है उसको बिंदु लगाना है। तो बिंदु रूप में स्थित होके बैठना है। बस यही याद रखना है कि हमें कभी कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहना है, बाबा से सदा मिलन मनाना है। इसी रीति से ऐसे अभ्यास से उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। तो दादी का विशेष इशारा हम भाई बहनों के लिए अंतिम समय प्रमाण यही है कि एक बाबा शब्द की स्मृति पक्की कर लो और सदा शब्द को अपने पुरुषार्थ में ऐड कर लो। कभी कभी को डिलीट कर दो, क्योंकि समय इशारा दे रहा है। विघ्न व परिस्थितियां तो आना ही है, पर हम भाग्य विधाता भगवान की भाग्यवान संतानें हैं। हमें बाबा ने ड्रामा के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज दे दी कि अंत में क्या होना है, कैसी परिस्थिति आना है, और उस परिस्थिति में स्वस्थिति द्वारा कैसे विजय प्राप्त करना है। इस अप्रैल मास के लिए भी विशेष यही पुरुषार्थ आया, बाबा को कंबाइंड स्वरूप में अनुभव कर विजयी बनो। तो जितना बाबा की याद होगी, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म होंगे, उतना हर विघ्न, हर परिस्थिति पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही दादी जी के और अनमोल वचन सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।